नमस्कार बच्चों। तो चलो अपना जो टॉपिक लास्ट वीडियो के अंदर जो अपन डिस्कशन कर रहे थे वो कर लेते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार अगर आप पढ़ रहे हो तो आप पिछली वीडियो को देखें, क्योंकि वो बेसिक है पूरा का पूरा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का, उसका जो बेसिक है वो पिछली कुछ वीडियो के अंदर अपन ने डाल दिया अच्छे से, वहां पर जाके देख लीजिए। अभी जो हम डिस्कशन करेंगे वो कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं। देखना जरा एक क्वेश्चंस के अंदर देखो, हमने एक क्वेश्चन लिखा है यहां पर कि आई बॉट अ हाउस फ्रॉम मोहन whom या हिम यू इनवाइटेड yesterday। ये हमने एक क्वेश्चन लिखा। सवाल मेरा ये है कि यहां पर आपको क्या बताना है, whom आएगा या him आएगा, ये बताना आपको। ठीक है, अच्छा इसका जो डिस्कशन करेंगे उससे पहले हम छोटी सी बातें और कर लेते हैं कि हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं ना, वो ये पढ़े हैं who, whom, which और that। फिर इनके बारे में जो बेसिक पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि who बनता है सब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन। ठीक है, whom जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो होता है ऑब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन। विच होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ ही बना लो, डिपेंड ऑन सेंटेंस। उसके अलावा ये क्या बन जाते हैं, कंजंक्शन। उसके अलावा दैट होता है, उसको भी आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लस उसके अलावा क्या होता है, ये कंजंक्शन होते हैं। ठीक है ना। तो हमने यहां पर ये डिस्कशन किया है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनके ये काम होते हैं। अब इस सेंटेंस में whom आएगा हिम आएगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा। देखो क्या है, हमने कहा यू क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, इनवाइटेड क्या हो गया, वर्ब। इस इनवाइटेड वर्ब को एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो यहां सबको बताया कि हिम एक ऑब्जेक्ट है और whom भी एक ऑब्जेक्ट है। अब दोनों में से आएगा क्या वो देखना एक बार। हमने ये कहा कि whom जो ऑब्जेक्ट है ना, उसके साथ साथ कंजंक्शन भी है। हम कह रहे हैं ना whom ऑब्जेक्ट है और कंजंक्शन भी है, जबकि जो हिम है ना वो पर्सनल प्रोनाउन है, वो ओनली ऑब्जेक्ट ही बन पाएगा यहां पर। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि एक सब्जेक्ट ये रहा, एक वर्ब ये रही, उसके अलावा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ये रही। तो यहां पर दो सब्जेक्ट दो वर्ब का मतलब हो गया दो क्लोज है यहां पर कुल मिलाकर। अब इन दोनों क्लोज के अंदर आपको चाहिए क्या, दोनों क्लोज को जोड़ने का कंजंक्शन भी चाहिए, और हिम ओनली ऑब्जेक्ट बन पाएगा। तो ये हमारा हो गया गलत, हमारा आ जाएगा whom। छोटी सी बातें क्या सीखी है हमने कि अगर कभी whom का यूज कर लो, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर लो, तो आप उसकी जगह पर किसी पर्सनल प्रोनाउन को नहीं लिख सकते, कभी नहीं लिख पाओगे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ऐसा ही सारे रिलेटिव प्रोनाउन में है। हम देखो कुछ क्वेश्चनों से डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है कि आई बॉट अ हॉर्स which it was too costly। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यहां पर मैंने कहा आई एक सब्जेक्ट हो गया, वो दिख भी रहा होगा आपको। बोट यहां पर क्या हो गया, वर्ब हो गया, है ना। अब यहां पर लिखा हुआ है वॉज कॉस्टली, ये एक प्रेडिकेट हो गया, मतलब वर्ब हो गया। इस वर्ब के लिए उसको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब सबको पता है इट सब्जेक्ट होता है, और विच भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कुछ भी बन सकता है। तो देखो विच आएगा इट आएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लगाओगे आप यहां पर। अब यहां पर जो आंसर आएगा ना वो आएगा विच, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये कंजंक्शन भी है। सर कंजंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, भाई देखो यहां पर दो क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब एक क्लॉज हो गया, इनमें से एक तो सब्जेक्ट बनेगा, एक ये वर्ब रहा, तो ये क्लॉज हो गया। अब इन दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करेगा, इट तो खाली बस सब्जेक्ट ही बन सकता है। तो मुझे पता चला कि यहां पर इट का यूज नहीं होगा। इनडायरेक्टली अगर मैं तुम्हें छोटी छोटी बातें बताने के बजाय डायरेक्ट एक बार ये बातें बता दूं कि एक्चुअल में क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कभी भी पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं करते। ठीक है, डोंट यूज पर्सनल प्रोनाउन विद रिलेटिव प्रोनाउन। आपको क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन जब भी यूज करोगे ना, आपको देख लेना है वो सब्जेक्ट बन रहा है तो पर्सनल प्रोनाउन में कोई सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो पर्सनल प्रोनाउन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि देखो दो दो चीजें लगाने से तो फायदा क्या होगा, ये बात तो आपको भी क्लियर होगी। चल अब एक दो छोटी बातें और कर लेते हैं इसको लेकर कि एक्चुअल में क्या है। देखो हमने एक क्वेश्चन और लिखा, हमने लिखा राहुल हैज नॉट हेल्प्ड
मोहन recently who was, या एक सेकंड, was नहीं, who is my friend। देखो क्या, राहुल हैज नॉट हेल्प्ड मोहन रिसेंटली, राहुल ने हाल फिलहाल में मोहन की मदद नहीं की, ठीक है, जो कि मेरा दोस्त है। हु इज माई फ्रेंड, अब मुझे पता है कि यहां पर लिखा हुआ है इज माई फ्रेंड, एक प्रेडिकेट हो गया। इस प्रेडिकेट के लिए जो हु लिखा हुआ है वो क्या बन गया, एक सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। बस मैं ये पूछना चाहता हूं, हु इज माई फ्रेंड, कौन है मेरा फ्रेंड इस पूरे क्लोज के अंदर, किसके बारे में मैं बातें कर रहा हूं। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये कहोगे आप, सर मोहन के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, मोहन के बारे में। तो एक्चुअल क्या है कि ये किसी ना किसी चीज को क्वालिफाई करता है, जैसे ये जो विच है ना यहां पे लिखा हुआ, ये क्वालिफाई कर रहा है सोर्स को, वैसे ही ये क्वालिफाई कर रहा है मोहन को। लेकिन गड़बड़ कहां है पता है, गड़बड़ ये है कि जो मोहन लिखा हुआ है ना यहां पर, ये जस्ट इसके बिहाइंड नहीं है, इसके पीछे नहीं है। और हमने ये सीखा था पिछली वीडियो के अंदर, जो एंटीसीडेंट होता है वो जस्ट उसके पीछे होते हैं। तो यहां पर ये तो हो गया गलत, रिसेंटली, तो इसको सही करना पड़ेगा। अब तरीका क्या है सही करने का वो देख लीजिए, क्योंकि आपको जब क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आप उसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो तरीका क्या है, आपको पता है कि इस वाले क्लोज का रिलेशन इसके साथ है, तो अपन इसको ना बाहर निकाल लेंगे। अपन ऐसे बोलेंगे, मोहन हु इज माई फ्रेंड, फिर लिखेंगे अपन ये जो बचा हुआ सेंटेंस था, ठीक है ना, राहुल हैज नॉट हेल्प्ड रिसेंटली। देखो ये आंसर हो जाएगा इसका एग्जैक्ट। सिंपल है बच्चों, अपने को क्या देखना है, अपने को ये देखना है कि उसका एंटीसीडेंट क्या है, या एंटीसीडेंट कौन बन रहा। अगर हमें ये पता चल जाता है कि एंटीसीडेंट ये वर्ड है, तो अपन सीधा सीधा उसको बना लेंगे आंसर, मतलब उसको आगे ले आएंगे उसके पीछे। अब देखो ये जो हु का एंटीसीडेंट है ना वो मोहन है, ये देखो, और वो जस्ट उसके पीछे भी लगा हुआ है। तो अब समझ में आ गई होगी चीजें। अब हम ना इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं जो पेपर में हमसे पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। देखो जरा एक क्वेश्चन देखना क्या है, हमने लिखा देवेश डिड नॉट इनवाइट मोहन लास्ट नाइट, he was an actor, ठीक है। और हमको इसको कनेक्ट करना है बच्चों हु से, ये लो इन दोनों क्वेश्चन को। अब बच्चों जब हु से कनेक्ट करना है ना इसको, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहां पर देखो कि हु किसके साथ कनेक्ट होएगा, लेकिन हु किसके लिए लगाया गया होगा, ठीक है। अब अगर हम डिस्कशन करेंगे तो हम हु के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जान लेंगे, जो हमने देखा था। सर हु करेगा दो काम, सब्जेक्ट बनेगा और कंजंक्शन बनेगा। सर कंजंक्शन की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि अभी तक तो ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है, एक यहां तक है और एक यहां तक है। अब कंजंक्शन की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि वहां पर वो जोड़ेगा, भाई कंजंक्शन का काम जोड़ना ही होता है, तो जोड़ने का काम करेगा, तो सर कंजंक्शन तो बन जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, दोनों के पास अपना अपना सब्जेक्ट है। देखो यहां पर एक वर्ब लिखी गई है डिड नॉट इनवाइट, ये देखो इसके पास अपना एक सब्जेक्ट है, बिल्कुल है। यहां पर भी एक वर्ब लिखी गई है वॉज, इसके पास अपना सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल है, देखो जरा, है ना। अब हमें हु जोड़ना है। हमने कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन जहां यूज करोगे वहां पर पर्सनल प्रोनाउन यूज नहीं होने चाहिए। अब ये रहा वो पर्सनल प्रोनाउन, हटाओ इसको भाई को और लगा दो हु। कुछ याद आया, पिछले वाली गलती हो गई अगर ध्यान से देखा हो तो आपने। देखो सवाल तो आपका हो गया सही, देवेश डिड नॉट इनवाइट मोहन लास्ट नाइट हु वाज एन एक्टर, जो कि एक एक्टर था। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि हु अपना एंटीसीडेंट रखेगा, एंटीसीडेंट कौन है, लास्ट नाइट, जबकि बनना कौन चाहिए, मोहन। क्योंकि देखो यहां पर एक्टर कोई नाइट तो थी नहीं, एक्टर कौन था भाई, मोहन। तो इस क्वेश्चन को हमने को सही करना है। तो सही करने का तरीका क्या है, आप एक काम करो, इस मोहन को बाहर निकाल लो, मोहन, और फिर लिखो हु वाज एन एक्टर, ये हो गया पूरा। अब उसके बाद जो लिखा हुआ लिख लो,
देवेश डिड नॉट इनवाइट लास्ट नाइट। आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा कि यहां पर हु कैसे आया। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये जाके सही होगा। बात आ गई समझ में? चलो एक दो क्वेश्चन से इसको और डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हमारे ये हु वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। हमने लिखा सरिता हेल्प्ड मोहन डॉट सी डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, और वो चाहता है इसको भी किससे जोड़ दो, हु से जोड़ दो। ठीक है, सरिता हेल्प मोहन, सरिता ने मोहन की मदद की जो कि कल नहीं गई थी स्कूल। ठीक है, ये एक दो सेंटेंस है, मतलब यहां पर एक यहां से लेकर यहां तक की बातें कर रहा है और एक यहां से लेकर यहां तक की बातें कर रहा है। फिर से वही कॉन्सेप्ट पे आते हैं बच्चों। हमने कहा कि हमें जोड़ना किससे होगा, हु से। स्टार्टिंग में जो पढ़ा हु क्या बनेगा सर, सब्जेक्ट बनेगा और क्या बनेगा, कंजंक्शन बनेगा। इतनी बात क्लियर है। अब उसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि सर कंजंक्शन तो चलो ठीक है जोड़ने के लिए बनेगा, सब्जेक्ट कैसे बनेगा। हमने कहा था जहां रिलेटिव प्रोनाउन यूज करो वहां पर्सनल प्रोनाउन को हटा देना। ये रहा वो पर्सनल प्रोनाउन और हमने यहां पर लगा दिया हु। ठीक है, अब कुल मिला के हमने यहां से हु लिख तो दिया, लेकिन ये आंसर हो गया गलत, अभी भी गलत है। सर कहोगे अब तो ऐसा कुछ नहीं है, अब तो इससे पहले ह्यूमन बींग्स ही है, मोहन ही है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये वाली जो बात थी सी डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, वो कल नहीं गई स्कूल, तो ये किसके लिए थी ये वाली बात, मोहन के लिए थी क्या या सरिता के लिए। फिर आपके दिमाग को क्लिक करेगा और आप बताओगे कि सर वो बात तो सरिता की थी, आपने दे किसको दी, मोहन को। अब यही तो गलती हो गई, आपको क्या करना है, सरिता को उसके पास रखना है, या फिर एक काम करो उसको उसके पास रखो। सीधी सी बात है भाई, जो इसका एंटीसीडेंट है वो लिख दो आप। क्या है एंटीसीडेंट, सरिता। ठीक है, फिर अपन ने लिखा हु डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। इतनी बात हो गई। उसके बाद फिर अपन वो लिख लेंगे, भाई सरिता तो हो ही गई, हेल्प्ड मोहन। ये लो, ये आंसर होगा। मैं समझ में आया कि नहीं आया, क्या समझा रहा हूं अब तक यही चीजें क्लियर कर रहा हूं कि आपको एंटीसीडेंट को उसके पास लिखना है। जैसे जो मुझे पता है रिलेटिव प्रोनाउन खुद के एंटीसीडेंट के लिए लगते हैं, तो वो उसके पास होना चाहिए। क्लियर है आपकी बातें? चलो, तो हु को लेकर ये दो तीन टाइप के सवाल बनते हैं, दो तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको क्लियर कर लेना चाहिए। इतनी बात हो गई, आगे करते हैं दूसरा सवाल। देखो एक क्वेश्चन मैंने लिखा, महेश डिड नॉट मीट सरिता yesterday. I helped her in the party. ठीक है, अब इस क्वेश्चनों को जो कनेक्ट करना है ना, वो कनेक्ट करना है आपको होम से। किससे कनेक्ट करना है बच्चों, होम से। अब एक बार इस क्वेश्चन के अंदर ये देखिए आप कि होम लगाओगे तो आप लगाओगे कहां पर, ये होम रहा। सर काम क्या करेगा भाई, दो काम करेगा। कौन कौन से, एक काम तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट, बेसिक में पढ़ लिया। दूसरा काम क्या करेगा, दूसरा काम ये करेगा कंजंक्शन। सर कंजंक्शन तो चाहिए, ये तो देखो बातें क्लियर है, क्योंकि यहां पर दो क्लोज है, दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए आपको कंजंक्शन चाहिए, तो ये बात हो गई क्लियर। ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप पर्सनल ऑब्जेक्ट हटाओगे। अब पर्सनल जो प्रोनाउन है वहां पर क्या दे रखा है, हर दे रखा है। ये लो, इसको अपन ने रिमूव कर दिया, हर की जरूरत थी नहीं, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। ये लो, अब सर हमें कनेक्ट करना है। पता है कंजंक्शन कहां लगता है, सब्जेक्ट से पहले लगता है कंजंक्शन हमेशा, ये ध्यान रखना। कंजंक्शन हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगाया करो। उल्टा बोलूं, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट लगाया करो, एक ही बात है। तो यहां पर ये रहा वो सब्जेक्ट
तो अपन ने यहां पर लगा दिया कंजंक्शन whom। अब देखकर बताना क्या इसका एंटीसीडेंट यस्टरडे ठीक है, मतलब जो हमने whom का जो एंटीसीडेंट लिखा यस्टरडे वो ठीक है क्या? कहोगे सर नहीं, ये जो whom है वो लगा है हर हटाकर, और जो हर है वो हटा है सरिता के लिए, मतलब सरिता के लिए लगा होगा, है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको उसके पास रखना होगा, या फिर उल्टा कर लें, हम उसको ही बाहर निकाल लेते हैं। देखो जरा एक बार, वही सेम कॉन्सेप्ट है, सब में कोई अलग थोड़ी ना है। हमने सरिता को बाहर निकाला, सरिता whom I helped in the party, ठीक है। और फिर अपन ने लिख दिया महेश did not meet yesterday। भाई कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट है इनके, इस तरीके से आपको करना है। एक छोटा सा सवाल और है, उसको डिस्कशन कर लेते हैं, तो आपका हु और हुम का जो कनेक्टिविटी वाला जो सिस्टम है ना वो ठीक हो जाएगा, मतलब आप उसको कर पाओगे आराम से। देखो सबसे मेन चीज ये होती है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है